हेलो डियर, जैसा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, इसलिए इस लेसन का पूरा मीनिंग हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। बस हिंदी में मीनिंग जानेंगे एक ही वीडियो में। ओके, इसलिए इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ज़्यादा वीडियो में नहीं जाना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। द कॉफी टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज weary वे एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। मतलब कह रहे हैं कि इसमें जब चर्च की घंटी बजती है शाम की, तो इससे ये पता चलता है कि शाम हो गई है। और इसके बाद जो कुछ इससे ये पता चलता है कि शाम हो गई है। अभी घंटी बजने के बाद, चर्च की घंटी बजने के बाद जो चारागाह में जो पशुएं चर रहे थे, वे भी दिन भर चरने के बाद अब शाम हो गई, तो वो भी अपने घर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और किसान भी है जो दिन भर खेत में काम किया है, वो भी धीरे धीरे अपने दिन भर काम करने के कारण वो थक गया है, और इसलिए वो थके हुए पैरों से, कदमों से धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रहा है। अब इस कब्रिस्तान में, इस चर्चयार्ड में केवल पोएट और अंधेरा ही है। आगे देखते हैं। Beneath those rushed elms that your tree shade, where heaves the turf in many a moldering heap। कह रहे हैं कि पोएट कह रहे हैं कि उन रज्ड मतलब भद्दे या पुराने, उन भद्दे एल्म्स वृक्ष के नीचे या यो एक सदाबहार वृक्ष है, उसकी छाया में, या तो एल्म्स वृक्ष की छाया में या तो सदाबहार यो वृक्ष की छाया के नीचे कुछ उभरे हुए कब्र हैं, और उनकी कब्र की मिट्टी जो है वो ढरकती रहती है। और उन कब्रों पर ना, मॉल्डरिंग मतलब ढरकते हुए, उन कब्रों पर क्या है, क्योंकि वो मिट्टी के हैं, साधारण कब्र हैं, और उन कब्रों पर घास उगी हुई है। एंड ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, और द रूट फोरफादर ऑफ हेमलेट, और हेमलेट गांव के, द रूट फोरफादर हेमलेट, और हेमलेट गांव के जो फोरफादर है, जो ग्रामीण या जो असभ्य या अनपढ़ भी कह सकते हैं, अनपढ़ जो ग्रामीण थे, वे हमेशा के लिए ईच इन प्रत्येक व्यक्ति इन हिज नैरो सेल, अपने सकरी कोठरियों में हमेशा के लिए सो गए हैं। ठीक है। द ब्रीजी, उन व्यक्तियों को, द ब्रीजी ऑफ इसेंस ब्रीदिंग बॉर्न, और सुबह की जो ताज़ी सुगंधित हवा बहती है, उनको वे कभी नहीं उठा सकती हैं। ताज़ी सुगंधित हवा की आवाज़ उनको कभी नहीं उठा सकती है। और ना ही स्ट्रॉ बिल्ड से, ना ही तिनके से बने घोंसले में जो अबाबिल ट्विटर करती है, उनके ट्विटर, उनके चहचहाहट से भी अब वे कभी नहीं उठेंगे। कौन कभी नहीं उठेगा? वो ग्रामीण, जो बहुत ही गरीब ग्रामीण थे, वे अब कभी नहीं उठेंगे, क्योंकि वो मर गए हैं और वो अनजान रह गए हैं। अब पोएट को बस इसी बात का दुख है कि उनके जीवनी को कोई नहीं जान पाएगा। द कॉक श्रिल क्लैरियन, फिर मुर्गे की तेज कुकड़ू को भी अब उन्हें कभी नहीं उठा सकती है। मुर्गा चूहा जब बोलता है तो सारे लोग उठ जाते हैं, लेकिन इनके आवाज़ करने के बावजूद भी ये अब जो ग्रामीण व्यक्ति, ये अब कभी नहीं उठेंगे। और इकोइंग द हॉर्न, या हॉर्न वो एक बिगुल होता है जो शिकारी लोग बजाते हैं, या शिकारियों के जो बिगुल है, उनकी आवाज़ भी अब इन ग्रामीणों को नहीं उठा सकती है। ये नीचे लाइन में कह रहे हैं, नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, अब इनके बेड से इन्हें कभी नहीं उठा सकते हैं। ना, नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर, नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम द, उनके बेड से, अर्थात उनके लोली बेड, जो ज़मीन पे उनका बेड था, जो अपने कब्र से उन्हें कभी नहीं उठा सकता, अर्थात उन्हें कभी जीवित नहीं करा सकते हैं। ये कौन कौन सी चीज़ें जीवित नहीं करा सकते हैं? ना ही सुबह की सुगंधित हवा, ना ही अबाबिल की चहचहाहट, और ना ही मुर्गे की कुकड़ू, और ना ही शिकारियों के बिगुल की आवाज़ इन्हें उठा सकती है। नो मोर सेल राउज, ये तो हो गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पोएट कह रहे हैं कि लेट नॉट एम्बिशन मेक मॉक देयर यूजफुल टॉयल, कह रहे हैं कि एम्बिशियस व्यक्ति को उनके यूजफुल टॉयल, उनके उपयोगी परिश्रम, उनके साधारण खुशियाँ, उनके असुरक्षित
भाग्य पर नहीं हंसना चाहिए। नॉर ग्रेंडवर हियर, ना ही शानदार व्यक्तियों को घृणित स्माइल के साथ सुनना चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, उन पुअर व्यक्तियों के, उन गरीब व्यक्ति के जो जीवन गाथा है, जो बहुत ही सिंपल और साधारण है, उनको घृणित स्माइल के साथ नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, आगे पोएट कह रहे हैं द लास्ट पोएम, लास्ट पैरा, द बोस्ट ऑफ हेराल्डी, द पॉम्प ऑफ पावर एंड ऑल द ब्यूटी, मतलब कि जो व्यक्ति अपने ऊंचे कुल में जन्म लेने का आशय ही बगाड़ते हैं और अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपने ब्यूटी पर घमंड करते हैं, और कुछ लोग अपने वेल्थ पर, अपने धन पर घमंड करते हैं, उन सभी का, और चाहे गरीब व्यक्ति हो, उन सभी का मृत्यु जो होता है वो एक समान इंतजार करता है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड्स बट टू ग्रेव, मतलब जो वैभव का रास्ता है वो आगे बढ़ता तो है लेकिन वो कब्र की तरफ बढ़ता है, अर्थात मृत्यु की तरफ बढ़ता है। अर्थात ये सारी चीज़ें, चाहे जितने भी लोग हो इस संसार में, सबको मृत्यु आनी है। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखें। थैंक यू।